इस वीडियो में हम सुनेंगे मनु का मत्स्य भगवान से युगांत विषयक प्रश्न। मत्स्य का प्रलय के स्वरूप का वर्णन करके अंतर्धान हो जाना। प्रलयकाल उपस्थित होने पर मनु का जीवों को नौका पर चढ़ाकर उसे महामत्स्य के सींग में शेषनाग की रस्सी से बांधना एवं उनसे सृष्टि आदि के विषय में विविध प्रश्न करना और मत्स्य भगवान का उत्तर देना। ये मत्स्य पुराण का दूसरा अध्याय है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान, यह युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा? तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा? मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्षा पड़ेगा। तदंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। परंतप इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और शोण नामक जो ये 7 प्रलयकारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को आप्लावित कर देंगे। तब 7 समुद्र क्षुब्ध होकर एकमेक हो जाएंगे और इन तीनों लोकों को पूर्ण रूप से एकार्णव के आकार में परिणत कर देंगे। सुव्रत, उस समय तुम इस वेदरूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। परंतप ऐसे भीषण काल में, जबकि सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस आंतर प्रलय में सोम, सूर्य, मैं, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्यतोया नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ यह नौका स्थित विश्वय ही बचेंगे। महीपते, चाक्षुष मनवंतर के प्रलयकाल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एकार्णव में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहीं अंतर्धान हो गए तथा मनु भी वहीं स्थित रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्वसूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। तदंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे गए पूर्वोक्त प्रलयकाल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्परूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर योगाभ्यासी मनुद्धारा पूरे जाने पर मत्स्यरूपी भगवान ने जिस पुराण का वर्णन किया था, उसी का इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूँगा। सावधान होकर श्रवण कीजिए। द्विजवरों, पहले आप लोगों ने मुझ से जिस सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया है, उन्हीं विषयों को उस एकार्णव के समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था। मनु ने पूछा, भगवन, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार
मानववंश। मनवंतर, मानववंश में उत्पन्न हुए लोगों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन श्राद्धकल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्टापूर्त, वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा और भी जो कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है, उन सभी का आप मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर यह सारा स्थावर जंगम रूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से आच्छन्न था। न तो इसके विषय में कोई कल्पना ही की जा सकती थी, न कोई वस्तु जानी ही जा सकती थी, न किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष था। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी थी, कोई ज्ञातव्य वस्तु रह ही नहीं गई थी। तदंतर जो पुण्यकर्मों के उत्पत्ति स्थान तथा निराकार हैं, वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से परे, परात्पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात हैं, वे स्वयं अकेले ही आविर्भूत हुए। उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करने की इच्छा से पूर्व सृष्टि का भली भांति ध्यान करके प्रथमतः जल की ही रचना की और उसमें अपने वीर्य स्वरूप बीज का निक्षेप किया। वही बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एवं रजतमय अंडे के रूप में परिणत हो गया। उसकी कांति 10 सहस्त्र सूर्यों के सदृश थी। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए तथा अपने प्रभाव से एवं उस अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। तदंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उस समय उस अंडे के जरायु भाग से मेरु आदि 7 पर्वत प्रकट हुए और जो उल्ब गर्भाशय था वह विद्युत समूह सहित मेघमंडल के रूप में परिणत हुआ तथा उसी अंडे से नदियाँ, पितृगण और मनुसमुदाय उत्पन्न हुए। नाना रत्नों से परिपूर्ण जो ये लवण, इक्षु, सुरा आदि 7 समुद्र हैं, वे भी उस अंडे के अंतःस्थित जल से प्रकट हुए। शत्रुघ्न, जब उन प्रजापति देव को सृष्टि रचने की इच्छा हुई, तब वहीं उनके तेज से ये मार्तंड, सूर्य प्रादुर्भूत हुए। चूंकि ये अंडे के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। उन महात्मा का जो रजोगुणमय रूप था, वह लोक पितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध महान सत्व समझो। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मनुमत्स्य संवाद वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट करें और लाइक बटन दबाएं। यदि आप मत्स्य पुराण कथा शुरू से सुनना चाहते हैं, तो कृपया इसे क्रम अनुसार सुनने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं। मत्स्य पुराण को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।